तुम सोचते हो कि पावर क्या होती है। तुम समझते हो कि अगर कंट्रोल मिल जाए तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि फियर फैलाना ही असली ताकत है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। पावर वो नहीं जो चिल्लाती है, पावर वो है जो चुपचाप किसी के अंदर एम्प्टीनेस भर देती है, जिसे देखकर इंसान अपनी ही आइडेंटिटी भूल जाए। जोहन लीबर्ट ऐसा ही था। उसने कभी हथियार नहीं उठाया, फिर भी हर किसी को हरा दिया। उसकी ताकत उसकी साइलेंस थी। उसने लोगों के अंदर छिपे हुए मॉन्स्टर को जगा दिया। उसने मैनिपुलेशन नहीं किया, उसने सिर्फ ट्रूथ दिखाया। ऐसा ट्रूथ जिससे हर कोई भागता है। उसके पास ना इमोशन था, ना कोई रिग्रेट, ना ही कोई मॉरल बाउंड्रीज। वो निहिलिज्म से भरा हुआ था, जहां जीवन का कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम सच में उसके जैसे बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर की हर भावना को खत्म करना होगा। प्यार, दया, पछतावा, उम्मीद, सब कुछ। क्योंकि मॉन्स्टर बनने के लिए इंसानियत छोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम उस रास्ते पर चल सकते हो तो खुद को तैयार कर लो। क्योंकि जो अपनी शैडो से भागता है वो कभी सच्ची पावर को नहीं समझ सकता, और जो अपनी सच्चाई को देखने की हिम्मत रखता है वही असली कंट्रोल पा सकता है। ये सफ़र आसान नहीं है, पर अगर तुम तैयार हो तो स्वागत है तुम्हारा उस जगह जहां नकाब गिरते हैं और सच्चाई सामने आती है। ये है अनस्पोकन रेल्म। एक कहानी से बात शुरू करते हैं। वो लड़का हर दिन स्कूल आता था, क्लास में सबसे पीछे बैठता, चुपचाप। न उसके पास दोस्त थे, न दुश्मन। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं, न मुस्कान, न गुस्सा, न दुख। लोग कहते थे ये अजीब है, पर किसी ने कभी नहीं पूछा क्या ये टूटा हुआ है। एक दिन क्लास में एक नया लड़का आया जो सबका ध्यान चाहता था, जो जोर से हंसता, मजाक करता, लोगों पर राज करता। और उसने उसे देखा, वो चुप लड़का जो किसी को देख भी नहीं रहा था। उसने सोचा इस पर पावर जमाना आसान होगा। 3 दिन तक उसने ताने मारे। चौथे दिन उसने उसका मजाक उड़ाया, और 5वें दिन उस चुप लड़के ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा। ना कोई शब्द, ना गुस्सा, ना कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ एक नज़र। उस नज़र में कोई इमोशन नहीं था, कोई डर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस एक ठंडी, खाली हुई प्रेजेंस। वो लड़का वहीं से बदल गया। उसने बोलना बंद कर दिया, और कुछ दिनों में स्कूल आना भी। लोग कहते रहे क्या हुआ, पर सच्चाई ये थी वो लड़का खुद से डर गया था। कभी कभी पावर चिल्लाती नहीं, वो बस देखती है, और लोग खुद से ही टूट जाते हैं। योहन लीबर्ट ऐसा ही था। उसने कभी कंट्रोल जाहिर नहीं किया, फिर भी हर कोई उसके प्रभाव में था। पावर उसकी आवाज़ में नहीं थी, वो उसकी खामोशी में थी। वो सामने खड़ा होता और सामने वाला फियर महसूस करता, बिना समझे कि डर किस चीज़ से है। जोहन लोगों को मैनिपुलेट नहीं करता था, वो उन्हें बस ट्रूथ दिखाता था। ट्रूथ जो इतना सीधा, इतना नग्न होता था कि सामने वाला अपने ही आइडेंटिटी पर शक करने लगता। हम सबके अंदर एक शैडो होती है, एक हिस्सा जो छुपा हुआ है, जो हम खुद से भी नहीं देखना चाहते। जोहन उस शैडो को जिंदा कर देता था। उसकी आंखों में देखकर इंसान अपनी ही परछाई से मिल जाता था। और शैडो जब जागती है तो या तो तुम बदल जाते हो या बिखर जाते हो। जोहन को इमोशन से नफरत थी। उसके लिए इमोशन एक कमजोरी थी। प्यार, माफ़ी, उम्मीद, ये सब इंसान को सॉफ्ट बनाते हैं। और जब तुम इमोशन को मार देते हो तभी तुम दुनिया को वैसे देख पाते हो जैसे वो सच में है, बिना किसी फिल्टर के। उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी मिटा दी थी। ना वो किसी का बेटा था, ना दोस्त, ना दुश्मन। वो सिर्फ एक आईना बन चुका था। उसके भीतर सिर्फ एक चीज़ बची थी, एम्प्टीनेस। वो खालीपन जिसमें कुछ नहीं होता, ना भावना, ना उद्देश्य, ना अफसोस। एम्प्टीनेस सबसे खतरनाक हथियार होती है, क्योंकि जो खुद के लिए कुछ महसूस नहीं करता वो दूसरों को बिना झिझक तोड़ सकता है। और इस एम्प्टीनेस के भीतर जन्म लेता है एक मॉन्स्टर। जोहन खुद मॉन्स्टर नहीं था, वो दरवाज़ा था जो तुम्हारे अंदर छिपे हुए मॉन्स्टर को खोल देता था। मॉन्स्टर जो हमेशा अंदर था, बस चुप, भूखा और अधूरा। जोहन के लिए मॉरल सही गलत मायने नहीं रखते थे। वो निहिलिज्म की सोच में जीता था, जहां जीवन का कोई अर्थ नहीं, जहां नियम सिर्फ भ्रम है। जब तुम सब कुछ खो चुके होते हो, उम्मीद, भावना, जुड़ाव, तब तुम आज़ाद हो जाते हो, पर साथ ही तुम डेंजरस भी बन जाते हो।
वो लोगों को मारता नहीं था, लोग खुद को तोड़ लेते थे। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें उनकी सच्चाई दिखाई थी, ऐसी सच्चाई जिससे वे पूरी जिंदगी भागते रहे। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम उसके जैसे बन सकते हो? क्या तुम इमोशन से ऊपर उठ सकते हो? क्या तुम अपनी शैडो से आंख मिला सकते हो? क्या तुम एम्प्टीनेस को स्वीकार कर सकते हो बिना खुद को खोए? क्योंकि मॉन्स्टर बनने के लिए तुम्हें वो सब त्यागना होगा जो तुम्हें इंसान बनाता है। जोहान ने ये सब छोड़ दिया था, इसलिए वो सबको हिला सका बिना कुछ कहे। पावर वही होती है जो बिना आवाज के डर पैदा करे, जो किसी की आंखों में देखकर उसके अंदर का ट्रूथ जगा दे। और जो इंसान अपने ही अंदर के मॉन्स्टर को पहचान ले, वो फिर किसी और से नहीं डरता। अब जब तुमने ये सब सुना तो एक सवाल तुम्हारे अंदर गूंज रहा होगा, क्या मैं भी वैसा बन सकता हूं? लेकिन ये सवाल तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर से उठ रहा है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे अंदर भी कुछ छुपा है, एक मॉन्स्टर जो अब तक सो रहा था और शायद आज उसने पहली बार अपनी आंखें खोली हैं। अब ये तुम पर है, उसे मारोगे या उसे अपनाओगे? क्योंकि जो इंसान अपनी शैडो से भागता है वो जिंदगी भर खुद को खोता है, और जो इंसान अपनी शैडो को अपनाता है वो फिर दुनिया से नहीं डरता। याद रखो, सच सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि वो तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। पर अगर तुम टूट कर भी खड़े रह सको तो तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी पावर बन जाएगी। तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही तुम्हारे सामने झुक जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी आंखों में अपना डर देखेंगे। और अंत में बस एक बात सोचकर जाना, ताकतवर वही होता है जिसने खुद को खोया हो, लेकिन फिर भी अपने मॉन्स्टर को कंट्रोल करना सीखा हो, जिसने एम्प्टीनेस को गले लगाया हो लेकिन इंसानियत को नहीं छोड़ा हो। अगर आज की ये यात्रा तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ गई है तो शायद वही शुरुआत है तुम्हारे अनस्पोकन रेल्म की। अनस्पोकन रेल्म जहां सच्चाई शब्दों से नहीं, खामोशी से काटती है।